Hello students, welcome back to my YouTube channel Varut English Hub. This is Rasni. In this lecture we are going to discuss the second poem of class 11th, The Laburnum Top, written by Ted Hughes. Ted Hughes belongs to UK. जो टेड हग्स है द लेबरनम टॉप पोएम के पोइट है। ये पोएम इनके द्वारा राइट की गई है। और टेड हग्स कहाँ से बिलोंग करते थे? यूके से बिलोंग करते थे। इनके बारे में आपको दो तीन बातें बताती हूँ जो आपको याद रखनी है। तो देखिए, फर्स्ट, ही इज़ द हस्बैंड ऑफ, डायरेक्ट मैं ये लिख देती हूँ, हस्बैंड ऑफ Sylvia Plath. Sylvia Plath, also a famous poet, writer. Sylvia Plath. Sylvia Plath है जो वो एक अमेरिकन पोइट थी, अमेरिकन पोइट। और जो टेड हग्स है ये यूके के पोइट थे, यानी यूनाइटेड किंगडम से ये बिलोंग करते थे। आपको इनके बारे में ये चीज़ें याद रखनी है। और एक और बात आपको जो याद रखनी है, इनका मोस्ट फेमस वर्क है जो इन्होंने अपने डेथ से पहले, यानी कि इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने राइट किया था इनका वर्क। वो क्या था? इनका बर्थडे लेटर्स। ये आपको याद रखना है, बर्थडे लेटर्स इन 1998 में इन्होंने अपनी डेथ से पहले इसको पब्लिश करवाया था, इस वर्क को, बर्थडे लेटर्स को। ये क्या है? एक पोइट्री कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन है, यानी कि कलेक्शन ऑफ द पोइम्स। तो देखिए, इस कलेक्शन में कितनी पोइम्स है? 88 पोइम्स। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। टेड हग्स, हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ, ही हैज़ रिटन बर्थडे लेटर्स विच इज़ हिज मोस्ट influential work, written in 1998, which is a poetry collection. In this poetry collection there are 88 poems. तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं अब पोएम के बारे में। द लेबरनम टॉप, इट इज़ ए रिपेइंग पोएम अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द लेबरनम टॉप, एंड वी कैन से दैट द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच विच इज़ ए स्पैरो टाइप वर्ड। अब देखिए, इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होगा? ये एक रिपेइंग पोइम है। आपको इसके बारे में याद रखना है। कैसी पोइम है ये? एक रिपेइंग पोइम। तो इसके बारे में ये चीज़ याद रखनी है। रिपेइंग पोइम अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द laburnum tree and the goldfinch bird। ये चीज़ें आपको इस पोएम के बारे में याद रखनी है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं पोएम। तो फर्स्ट स्टैंजा है इसका, द लेबरनम टॉप। अब देखिए, इसके बारे में बात करें तो ये लेबरनम क्या है? एक ट्री है। लेबरनम क्या रहेगा? एक ट्री। अब ये ट्री कैसा ट्री है? ये इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, लेबरनम ट्री, अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। ये एक छोटा सा पेड़ होता है, बिल्कुल टॉल नहीं होता, ये थोड़ा सा नीचे होता है ये ब्रिक्स। तो इस पेड़ पे क्या होता है? इसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती है, यानी कि इसकी जो शाखाएं होती है, टहनियाँ होती है, वो नीचे की तरफ झुकी होती है। येलो फ्लावर्स, और इसके फ्लावर्स होते हैं, जो इस पर फ्लावर्स उगते हैं वो कैसे होते हैं? येलो कलर्ड होते हैं वो। एंड पॉइजनस सीड्स, और इसके जो बीज उगते हैं, सीड्स उगते हैं, वो कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। वो इसके बीज होते हैं जो वो क्या होंगे? जहरीले। अब देखिए, यहाँ पर बात करें, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। अब देखिए, यहाँ पर पोइट क्या देखता है? जब वो यहाँ पर आता है तो वो देखता है कि जो लेबरनम ट्री है, उस ट्री का
टॉप यानी सबसे ऊपर का हिस्सा है जो इज साइलेंट, वो बिल्कुल क्या होता है, शांत होता है, खामोश होता है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल वहाँ पर क्या होती है, शांति होती है, एक खामोशी छाई रहती है, यानी बिल्कुल भी वहाँ पर चहल पहल नहीं होती। इन द आफ्टरनून, अब देखिए टाइम कौन सा है, ये कौन सा टाइम है, आफ्टरनून का समय, येलो सितंबर सनलाइट। अब देखिए जो येलो वर्ड है वो सिंबलाइज करता है, येलो वर्ड किसको सिंबलाइज करता है, येलो वर्ड वो करता है डेथ को, डेथ, ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेथ को सिंबलाइज करता है, ये ब्यूटी को सिंबलाइज करता है, ये डेथ एंड ब्यूटी को ये सिंबलाइज करता है। और देखिए जो ये येलो वर्ड है ये दो चीज़ों के लिए यूज हुआ है, एक येलो किसके लिए यूज हुआ है, सनलाइट के लिए, यानी वहाँ पर क्या है, इस पेड़ पर पीले रंग की सनलाइट यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो येलो कलर की इस पेड़ पर गिर रही है, यानी कि सामने उसके ऊपर वो पड़ रही है उस पेड़ के ऊपर। और ये देखिए कौन सा मंथ है, ये आपको याद करना है, सितंबर मंथ, और टाइम कौन सा रहेगा, आफ्टरनून। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और इसके कुछ पत्ते हैं जो वो पीले पड़ चुके हैं। अब दो चीज़ों के लिए येलो यूज हुआ है, एक सनलाइट के लिए और दूसरा लीव्स के लिए, लीव्स जो इसके पत्ते हैं, किसके पत्ते हैं ये, लेबरनम ट्री के, इसके पत्ते हैं जो वो पीले पड़ चुके हैं, और साथ में क्या है, जो पीले रंग की उस पर सनलाइट गिर रही है पेड़ के ऊपर। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और क्या है, इसके सारे बीज है जो वो गिर चुके हैं। अब देखिए ऐसा कब होता है, जब पेड़ के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ऑल द लीव्स बिकम्स येलोइंग एंड ऑल द सीड्स फॉलन। तो ऐसा टाइम कब होता है, वो होता है ऑटम सीजन में। अब देखिए जो यूके है, यूके में सितंबर मंथ है जो क्या होता है वहाँ पर, ऑटम सीजन। तो आपको ये याद रखना है, ऑटम सीजन। तो इस पोएम में अगर बात की जाए तो कौन सा सीजन है, ऑटम सीजन, यानी पतझड़ ऋतु है, सब कुछ पीला पड़ चुका है, पेड़ के जो पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं, और क्या है यहाँ पर, सितंबर मंथ है, और टाइम कौन सा है, आफ्टरनून, डे टाइम है यहाँ पर। टिल द गोल्डफिंच कम्स, अब देखिए ये बिल्कुल शांत सा था वृक्ष जब तक यहाँ पर गोल्डफिंच नहीं आई थी। इसके बाद टिल द गोल्डफिंच कम्स, गोल्डफिंच के आते ही क्या होता है, विद ए ट्वीचिंग चिरप, यहाँ पर ट्वीचिंग चिरप स्टार्ट हो जाती है, यानी कि क्या होता है, ट्वीचिंग क्या होगा, एकदम से, यानी कि सडनली कोई जो आवाज़ होती है, कोई साउंड होती है वो एकदम से स्टार्ट हो जाती है। कौन सी साउंड है वो, चिरप साउंड, यानी चहचहाने की जो आवाज़ है, किसकी आवाज़ है वो, गोल्डफिंच की आवाज़ है। अ सडननेस, सडननेस मीन एकदम से, अचानक से। स्टार्टलमेंट, स्टार्टलमेंट मीन कुछ क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेंजनेस, अजीब सा कुछ घटित होता है। अब ब्रांच एंड, कहाँ पर घटित होता है ये, स्टार्टलमेंट, यानी एकदम से चौकन्ना कर देने वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पर, जो ये पेड़ है इसकी एक ब्रांच है, एक टहनी है, इस टहनी के अंतिम भाग पर, यानी एक वृक्ष है यहाँ पर, कोई वृक्ष, वृक्ष के टहनी पर क्या होता है, एक गोल्डफिंच आकर बैठ जाती है, जिससे कि यहाँ पर जो पेड़ बिल्कुल शांत था, खामोश था, वहाँ पर एक साउंड आनी स्टार्ट हो जाती है, चिरप साउंड है जो, वो साउंड किसकी है, गोल्डफिंच की। देन स्लीक एज ए लीजार्ड, उसके बाद पोइट क्या करता है, इस गोल्डफिंच का, गोल्डफिंच एक स्पैरो लाइक बर्ड है, अभी मैंने बताया है आपको, एक चिड़िया जैसा ये क्या है, एक पक्षी होता है, यानी कोई ऐसा पक्षी है, येलो ही होता है, ये भी कलर में कैसा रहेगा, येलो होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका कंपैरिजन किया गया किसके साथ, विद ए लीजर्ड, एक लीजर्ड के साथ। लीजर्ड क्या होता है, छिपकली होती है, जो छिपकली के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है। और छिपकली की क्वालिटी वही है जो क्वालिटी किसकी होगी, लीजर्ड की होगी। अब लीजर्ड कैसी है, स्लीक, स्लीक क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट फर होते हैं जिसके, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट सा, मुलायम सा कोई होता है, और उसको हम देखिए यहाँ पर लीजर्ड है जो, उसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसके साथ, गोल्डफिंच के साथ। दोनों ही कैसे है, जैसे छिपकली होती है बिल्कुल मुलायम सी होती है, और
वैसे ही गोल्डफिंच है जो उसके फर है जो वो भी कैसे है, फर क्या होते हैं, जो उसके पंख है वो भी कैसे है, बिल्कुल मुलायम है, स्लीक है। एंड अलर्ट, और जैसे एक छिपकली होती है, एक लिजर्ड होती है, जैसे ही हम उसके पास जाते हैं वो अलर्ट हो जाती है, कोई भी इंसान उसके पास जाता है जब, तो वैसे ही गोल्डफिंच है वो भी पूरी तरह से अलर्ट है, चौकन्नी रहती है वो। एंड एब्रप्ट, एब्रप्ट क्या है, यानी कि तेजी से क्या कर लेना, एक रैपिड स्पीड में, रैपिड क्या होता है, तेजी से, एब्रप्ट मीन तेजी से। तो क्या होता है यहाँ पर, एक रैपिड जो क्या है इसकी स्पीड है, एक स्पीड से जैसे एक लिजर्ड दौड़ जाती है, तो वैसे ही गोल्डफिंच भी पूरी अलर्ट रहती है, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, वहाँ से एक गति से तैयार रहती है वो। शी एंटर्स द थिकनेस, अब थिकनेस किसके लिए यूज हुआ है, अ ग्रुप ऑफ ब्रांचेज, यानी कि जो ब्रांचेज है, टहनियाँ हैं, उनके पूरे ग्रुप के लिए थिकनेस वर्ड को यूज़ किया गया है। अब ये गोल्डफिंच है जो पेड़ की टहनी पर पहले लास्ट में आकर बैठी थी, एंड पर आकर बैठी थी, उसके बाद ये क्या करती है, कहाँ एंटर कर जाती है, एक थिकनेस में एंटर कर जाती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और इसके साथ ही क्या होता है, वहाँ पर एक मशीन के जैसी आवाज़ स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए मशीन किसके साथ कंपैरिजन है, मशीन का भी, जैसे कि यहाँ पर लिजर्ड का कंपैरिजन गोल्डफिंच के साथ था, ठीक उसी तरह से मशीन को भी किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, गोल्डफिंच के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब मशीन कैसी है वो, ऑफ चीटरिंग, यानी कि चहचहाने की आवाज़ की है जो। अब चीटरिंग क्या होता है, जो हाई पिच होती है, हाई पिच्ड साउंड, यानी कि एक ऊंची आवाज़ है, जो तेज आवाज़ है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर। एंड ट्रेमर, ट्रेमर मीन क्या होता है, टू शेक, या फिर हम कह सकते हैं इसको वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, ट्रेमर मीन वाइब्रेशन, और वहाँ पर एक कंपन जैसी गति स्टार्ट हो जाती है। ऑफ विंग्स, किनके कांपने की गति है ये, वाइब्रेशन ऑफ विंग्स, यानी कि यहाँ पर जो पंख है गोल्डफिंच के वो क्या कर देते हैं, यहाँ पर कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो उनके पंख हिलते हैं तो साथ में टहनियों की कंपन भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको ही क्या किया गया है, मशीन के साथ कंपैरिजन इसका किया गया है। एंड थ्रिलिंग्स, और क्या होता है वहाँ पर, थ्रिलिंग क्या होता है, कोई एकदम से जब हम क्या करते हैं, अम्यूज रह जाते हैं किसी बात पे, अम्यूजमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक स्ट्रेंजनेस होती है, जो हमारी एक फीलिंग होती है स्ट्रेंजनेस की, अजीब सा कुछ वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, थ्रिलिंग्स स्टार्ट हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपना शुरू हो जाता है। अब टहनियाँ कांपती है तो पूरा पेड़ ही क्या होता है, कांपना शुरू हो जाता है। एंड थ्रिल्स, और वहाँ पर एक रोमांच छा जाता है, एक रोमांचक घटना के जैसा लगने लगता है पूरी तरह से। यहाँ पर देखिए स्टिल था जो पेड़ एकदम से क्या करना स्टार्ट कर देता है, कांपना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर एक खुशी जैसा माहौल छा जाता है, रोमांचक जो एक सीनरी है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और देखिए इट कौन है यहाँ पर, जो गोल्डफिंच है। गोल्डफिंच क्या है, अपनी फैमिली का इंजन है। अब देखिए जैसे इंजन होता है, सी स्ट्रोक्स इट फुल, ये क्या करती है गोल्डफिंच, स्ट्रोक्स कर देती है। स्ट्रोक्स क्या होता है, टू फ्यूल द इंजन, स्ट्रोक्स क्या होता है, टू फ्यूल द इंजन, किसी इंजन में फुल डाल देना, यानी कि कोई ईंधन डाल देना, कोई तेल वगैरह डाल देना इंजन में। तो वैसे ही गोल्डफिंच है जो किस में तेल डालती है, वो यहाँ पर उसके जो यंग वंस है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको वो क्या करवाती है, स्टोक्स इट फुल मीन उनको वो फीड करवाती है छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि जो इस पक्षी के गोल्डफिंच के यहाँ पर बच्चे हैं, यंग वंस हैं, उनको वो क्या करती है, स्टोक्स कर देती है, उनको फुल कर देती है, उनको फीड करवा देती है, यानी उनको खाना खिलाने के लिए आई है, दाना खिलाने के लिए आई है वो यहाँ पर। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और इसके बाद वो क्या करती है, वापिस ब्रांच के एंड पर आकर वो शोइंग हर वेरिड फेस आइडेंटिटी मास्क, और ब्रांच के एंड पर आकर जब वो बैठ जाती है तो क्या शो करती है वो, अपना बैरिड फेस। बैरिड मीन क्या होगा, स्ट्रिपी, बैरिड मीन क्या होता है, स्ट्रिपी, स्ट्रिपी क्या होता है, धारीदार, जिस पर धारियाँ होती है, धारीदार।
तो धारीदार क्या होता है, स्ट्रिपी। तो वो अपने स्ट्रिपी फेस को क्या करती है, शो करती है, दिखाती है। उसका फेस कैसा है, उस पर लाइंस है, धारियाँ बनी हुई है, और जैसे क्या लगता है जैसे कि उसने अपना पहचान के लिए कोई मास्क पहन रखा हो। तो वो उसका फेस है जो कैसा है, वो कैसा है, एक मास्क के जैसा है जिस पर क्या है, धारियाँ बनी हुई है। देन विद ईयरी डेलिकेट विसल चिरप विस्प्रिंग। फिर क्या होता है, वो एक ईरी क्या होता है, ईयरी होता है, एक वियर्ड आवाज, आप कह देते हो वियर्ड साउंड, यानी कि एक क्या होती है वहाँ पर डरावनी सी, एक भयानक सी आवाज़, कुछ अजीब सी, अलौकिक उसको कह सकते हो आप, इस लोक से परे की आवाज़, कुछ अलौकिक आवाज़ करती हुई, एक सुहावनी आवाज़ करती हुई। डेलिकेट क्या होता है, दैट गिव्स प्लेजर, एक सुहावनी आवाज़ करती हुई, विसल जैसी आवाज़ करती हुई, चिरप करती हुई, चहचहाती हुई, विस्परिंग करती हुई, से लॉन्चेज अवे करती है। यहाँ से लॉन्चेज अवे मीन यहाँ से फ्लाइज अवे, लॉन्चेज अवे, फ्लाइज अवे। तो यहाँ से वो क्या करती है, उड़ जाती है, फ्लाई कर जाती है यहाँ से। तो अब क्या करती है, ये अपने बच्चों को खिलाने के बाद ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है और यहाँ से उड़ जाती है टूवर्ड्स द इन्फिनिट। इन्फिनिट किसके लिए यूज हुआ है, इन्फिनिट यूज हुआ है यहाँ पर स्काई के लिए। इन्फिनिट क्या होता है, अनंत, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होता है जो, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिट। अब लिमिटलेस क्या है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनिट क्या है, वो होता है स्काई, यानी कि ये गोल्ड फिंच है। अब लास्ट में कहाँ पर लॉन्चेज अवे मीन फ्लाइज अवे, कहाँ उड़ जाती है वो, इन्फिनिट स्काई में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम है वो पूरी तरह से वैसा ही हो जाता है जैसा वो स्टार्टिंग में था। अब देखिए रिपेइंग जो इनका रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, यानी कि जैसे कोई उधार चुकाता है ना, ठीक वो उधार चुकाने के लिए आती है। क्योंकि उधार क्या है, क्योंकि जो इस चिड़िया के, इस गोल्ड फिंच के जो यंग वंस है वो इस पेड़ पर शेल्टर लिए हुए हैं, यानी कि एक आश्रय इनको मिला हुआ है, इन गोल्ड फिंच को और उसके यंग वंस को। तो उसका वो उधार चुकाने के लिए यहाँ पर आती है। तो एक हलचल लेकर आती है इस पेड़ के ऊपर, पर उसके जाने के बाद सब कुछ वैसा ही स्टिल हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो देखिए इस पोइम में हमने समझा लेबरनम टॉप के बारे में। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।